नवग्रह और पारखाने निकले हुए हैं हमें बताने। अगर समझ ले हमें क्या अच्छा है और बुरा क्या, क्या ताकत है अपनी और हमें कमी क्या। कुदरत को जानो, खुद को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो। नमस्कार। आज हम कुछ बातें ऐसी करेंगे जो कि हमारे भारतवर्ष के बारे में है। कहते हैं जहाँ इंसान रहता है, पैदा होता है और जहाँ का वासिंदा होता है, उसके बारे में भी इंसान को सोचना चाहिए। कि आपने देखा होगा कि जो भारतवर्ष का जो हमारा नक्शा है, इसमें तकरीबन एक इंसान की आकृति नजर आती है। और जो हमारा माथा है वो भारतवर्ष का जो कश्मीर जिसको बोलते हैं, और कश्मीर में कहते हैं कि केसर जो है कश्मीर का बहुत मशहूर है। और कुदरत ने इतनी महंगी चीज़ अपने माथे पे रखी हुई है। जब भारतवर्ष के ऊपर उसको कहते हैं कि तिलक लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही केसर है, केसर उगता है वहाँ पर। जब इन बातों को अगर हम थोड़ा सा और नज़दीक लेके आए कि जब हमारा बंटवारा हुआ था तो भारतवर्ष हमारा जो है काल सर्प योग के अंदर चल रहा था। कहते हैं कि काल सर्प योग, कि आज 50 से 60% कुंडलियां ऐसी हैं जिनकी काल सर्प कुंडली कहते हैं। काल सर्प में क्या होता है कि इंसान की जिंदगी जो है, हर बार ये लगता है कि मेरा काम कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, लेकिन वो लास्ट मोमेंट में आके ड्रॉप हो जाता है। अब ऐसा क्यों? कि जो कुंडली आपकी बनी हुई है उसमें राहु और केतु जिसे कहते हैं कि पापी ग्रह, लेकिन पूजनीय, ये पापी ग्रह पूजनीय है। क्यों? कि राहु हमारा जैसे ससुराल है, कहते हैं कि राहु ससुराल का ग्रह होता है, और केतु बेटा हो गया, जो कि सूर्य और चांद को जब ग्रहण लगता है तो ये राहु केतु की वजह से ही लगता है। आपने देखा होगा कि जब शादी होती है तो एक इंसान का विस्तार होना शुरू होता है, और तकरीबन शादियां आपने देखा होगा कि शाम को होती हैं, और जो शाम का समय वो भी राहु का मुकर्रर है। अब यहाँ पर बात आती है कि एक परिवार में जब शादी होती है तो ये पक्की बात है कि पत्नी का ससुराल हो गया, उसका जो लड़के का अपना घर हो गया, और जो लड़के का ससुराल है वो लड़की के माता पिता हो गए। अब ये कितनी विचित्र सी बात है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सूर्य और चांद को ग्रहण लगता है, कि ये जो हमारा रिश्ता है, ससुराल तो बनेगा ही, इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अपने अपने परिवार में से सब एक दूसरे के साथ, लड़का है लड़की अपना घर छोड़कर आती है, और लड़के के यहाँ भी उसकी बहन होगी, वो भी कहीं शादी होगी, वो अपना घर छोड़ के जाएगी।
जो ये राहु केतु कहते हैं कि इतने, केतु गणेश जी भी हैं, बेटा जिसे हम कहते हैं वो केतु है, तो गणेश जी भी उनका जो ग्रह माना गया वो केतु माना गया। अब आप ये देखो कि जैसे, और केतु जो है कुत्ते को भी कहते हैं। कुत्ता, अगर आज आप देखो कि जब भी आप श्राद्ध करते हो तो उसमें 3 ग्रास होते हैं, जो कि एक कौवे को जाता है और एक गाय को जाता है और एक कुत्ते को जाता है। जब ये बातें हमारी जिंदगी के अंदर शामिल होती हैं तो इनको महसूस करना भी हमारा ही काम होता है कि ये ऐसा हम क्यों करते हैं। अगर मान लो आज कुत्ते को, अगर मान लो आप रोटी अगर उसको ना दो तो वो भौंकना शुरू करता है। ऐसे ही बेटा है, बेटे का अगर आप मान लो उसको पैसे आप उसको देने बंद कर दो, उसके मुताबिक उसको चीज़ें ना लेके दो, तो वो भी जो है आपसे किस तरीके से वो बिहेव करता है, ये आप सबको मालूम है। ये जो बातें हैं आपकी कुंडली से, जो ये 9 ग्रह जुड़े हुए हैं, ये इतने ज़रूरी हैं आपको महसूस करने कि एक एक रिश्ता, जो कहते हैं कि जैसे आप इनको नग समझ के पहनते हो, कि अगर मान लो ससुराल, आज मेरा ख्याल है कि 90% लोग ऐसे होंगे कि जो कहते होंगे कि मेरी सास से नहीं बनती, कोई कहता है मेरे ससुर से नहीं बनती, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। अब आप ये बताओ कि जब आप पंडित जी के पास जाते हो तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा राहु का पत्थर बोल देंगे, जी आप गोमेद डाल लो, गोमेद से आपका जो है राहु ठीक हो जाएगा। मतलब ससुराल से तो बिगाड़ लो और राहु का पत्थर डाल लो। ये क्या मतलब हुआ कि जो आप पहले आप अपने आप में अकेले थे, फिर आपके साथ राइट लेफ्ट, सास है, ससुर है, साला है, ये सब आपके साथ आपके राइट हैंड बन गए। बजाय आप उनको अपना राइट हैंड बनाने के, आप उनके साथ जो है ऐसी जंग चालू हो जाती है शादी के बाद कि जैसे कोई पता नहीं क्या हो। तो ये बातें जो है बहुत महसूस करने वाली होती हैं। और मैं ये कहूँगा कि इंसान को अपने ग्रह अपने हक में करने चाहिए, चाहे वो ससुराल है चाहे कोई सा भी ग्रह हो, उसको अपने हक में रखें, किसी को भी नाराज ना करें। नाराज करेगा वो ग्रह खराब हो जाएगा। तो ग्रह को शांत रखें, अपने हक में रखें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। अपने आप को पहचानो।